जीवन में जितना महत्व हाँ का है उतना ही महत्व ना का भी है। जब भी आप हाँ बोलते हो तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को या किसी जरूरी काम को किसी दूसरे के आइडिया या इच्छा के अनुसार चलाने के लिए तैयार हो। और वहीं जब आप ना बोलते हो, किसी की राय से असहमति जताते हो और जितनी बार जताते हो, इसका मतलब है कि आप उतने ही आत्मनिर्भर होते जा रहे हो। आप अपने फैसले लेने के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं बल्कि खुद इतने काबिल हो गए हो कि अपने फैसले खुद ही लेते हो। देखो, जिसमें काबिलियत नहीं होती फैसले लेने की और जिसमें शक्ति नहीं होती ना सोचने और समझने की, वही आदमी हमेशा तैयार रहता है हाँ शब्द के साथ। हाँ जहाँ आपको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बनाता है, वही ना आपको इंडिपेंडेंट होने और स्वतंत्र होने का एहसास कराता है। देखिए, आदमी को जीवन में सफलता दो तरीके से मिलती है। इसमें से पहला तरीका है दूसरे के गाइडेंस और मार्गदर्शन से। इसमें ज्यादातर निर्णय कोई और लेता है और बताता है कि आगे आपको क्या करना है। इस तरीके से आप वही बनते हो और उतना ही पाते हो जो कोई और चाहता है। और दूसरा तरीका है अपना लक्ष्य खुद ही निर्धारित करना और उसे पाना किस तरह से है ये भी खुद ही डिसाइड करना। इसमें भी आपको राय देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन आप करते वही हो जो आप चाहते हो। इसलिए आप वही बनते हो और वही पाते हो जो आप चाहते हो। और यह सब किसी को ना बोले बिना और किसी दूसरे के राय से अलग राय रखे बिना संभव ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब होती है जब हम में से ज्यादातर लोग किसी भी काम को, किसी भी काम के आइडिया को और किसी प्रकार की मदद जो उनसे मांगी जा रही है उसको मना करने से डर जाते हैं। जैसे मान लो आपसे कोई पैसे उधार मांग रहा हो, आपका कोई दोस्त या पड़ोसी बार बार आपकी गाड़ी मांगने आ जाता हो, जिस नौकरी या बिजनेस में आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, घर वाले उसी काम को करने के लिए फोर्स करें, वगैरह वगैरह। ज्यादातर लोग इन कामों को मना करने से इसलिए डर जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं इससे दोस्त से दोस्ती टूट जाएगी, रिश्तेदारों से रिश्ता खराब हो जाएगा या बॉस बुरा मान जाएगा और जो प्रमोशन बस होने ही वाली है उसे वह रोक देगा। हम ये भी सोचते हैं कि अगर आज मैं इसकी मदद नहीं करूंगा और कल मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी तो कल ये भी मदद नहीं करेगा। फिर वो एथिक्स जो हम बचपन से सीखते आए हैं कि ये दुनिया एक दूसरे के मदद से ही चलती है और मुसीबत में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इसलिए भी हम अपनी अंतरात्मा से किसी को भी कोई काम मना नहीं कर पाते। तो मैं भी यहाँ इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि हमें एक दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए और सब काम को बस मना कर देनी चाहिए, बल्कि मैं उन विशेष परिस्थितियों के बारे में बात कर रहा हूँ जब आप मदद करने की स्थिति में नहीं होते, किसी दूसरे के राय से आपकी राय मिल भी नहीं रही है, फिर भी आप उसकी मदद या काम करने के लिए तैयार हो जाते हो और फिर या तो बहुत बड़ा नुकसान उठा लेते हो या फिर जिंदगी भर परेशान होते रहते हो। उन परिस्थितियों के बारे में बात कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए मान लो किसी ने आपसे 50,000 रुपए मांग लिया और आप पैसे देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है और फिर भी इस डर से कि वो बुरा मान जाएगा कहीं से पैसे अरेंज करके या किसी बहुत जरूरी काम के लिए जो पैसे आपने सेव करके रखे हैं उसको दे देते हो और वह बंदा आपको सही टाइम पर पैसा वापस नहीं करता है या पैसा वापस ही नहीं करता है, तो पैसा बार बार मांगने में तो वैसे ही रिश्ता खराब हो जाता है। तो ऐसे मदद का मतलब क्या है? आप जहाँ काम करते हो वहाँ जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे कहीं ज्यादा भार आपके ऊपर डाल दिया गया है और आप बॉस के बुरा मानने के डर से उन कामों को करते रहते हो और परेशान होते रहते हो और इसका फायदा भी आपको कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे काम का मतलब क्या है? आप बनना चाहते हो कलेक्टर, लेकिन आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप बनो डॉक्टर, तो आप उनको खुश करने के लिए अपने इरादे त्याग देते हो इस डर से कि कहीं वो बुरा ना मान जाए और जिंदगी भर परेशान होते रहते हो। तो इसका फायदा क्या? अगर आप ये सोचते हो कि किसी काम को मना करने से सामने वाला बुरा मान जाता है या रिश्ता खराब हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको मना करना नहीं आता और आप ना बोलने के हुनर से अनजान हो। देखिए, आप किसी की मदद करने की स्थिति में है नहीं या आपको किसी का आइडिया पसंद नहीं, तो उस पर चलकर परेशान होने और अपनी जिंदगी खराब करने से तो अच्छा है कि आप उसे उस काम के लिए मना कर दें। कोई भी आदमी आपके ना बोलने का बुरा नहीं मानता, बल्कि आपके मना करने के तरीके का बुरा मानता है। जब आप किसी भी काम को मना करने के कारण को बहुत अच्छे से कन्वे नहीं कर पाएंगे, तभी वह बुरा मानेगा। मना करते वक्त आपके हाव भाव, बोलने का तरीका, जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, उसे देखकर आदमी का दिमाग ये अंदाजा लगा लेता है कि आप झूठ बोल रहे हो या सच। और जब आप उसे ठीक रखोगे, और मैं यहाँ कुछ तरीका बताने जा रहा हूँ, उन तरीकों का इस्तेमाल करके जब आप अपनी बात रखोगे, तो ये मेरा दावा है कि इस दुनिया का चाहे कोई भी इंसान हो, आपकी बातों का बुरा नहीं मानेगा। तो इन तरीकों में सबसे पहला तरीका
तरीका है कि आप पोलाइट रहें। जब भी आपको कोई अनचाही चीज कही जाती है तो आप घबरा जाते हो और घबराहट में सीधे ही मना करने लग जाते हो। अरे यार, मुझसे ये नहीं होगा, कहाँ फंसा रहे हो मुझे, इस तरह बोलने लग जाते हो। तो सबसे पहले तो आपको सीधे बिल्कुल भी मना नहीं करना है। घबराहट में आपका फेस एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाता है कि सामने वाले को लगने लगता है कि आप जानबूझकर मना कर रहे हो। घबराहट में जो भी बात कहोगे उसका उल्टा ही मैसेज जाएगा। इसलिए सबसे पहला रूल है कि आप पोलाइट रहें। शांति से बात कहोगे तो जो कहोगे उसका वही मतलब निकलेगा, वरना लोग सोचेंगे कि आप बहाने बना रहे हो। रूल नंबर 2 है, कभी भी आप अपने आप को सुप्रीम अथॉरिटी ना बनाएं। भले ही आप अपने घर के हेड हो, सारा घर आप चलाते हो और सारे डिसीजन आप ही लेते हो, फिर भी आप अपने बजाय अपने पेरेंट्स को, बड़े भाई को या किसी भी को फाइनल अथॉरिटी बना के रखो। अपनी छवि ही ऐसी बना के रखो कि आप अपने माताजी या पिताजी की इजाजत के बिना कुछ नहीं करते। इससे होगा क्या? इससे होगा ये, जब भी आपको लगे कि कोई काम मेरे लिए नुकसानदायक होगा, आप ये कह सकते हैं कि अभी फादर से पूछकर बताता हूँ, और फिर बाद में यह कह सकते हैं कि यार पिताजी ने तो मना कर दिया, उल्टा मेरे ऊपर गुस्सा हो गए, वगैरह वगैरह। बार बार पैसा उधार मांगने वालों और गाड़ी मांगने वालों पर यह फार्मूला तो बहुत जबरदस्त काम करेगा और वह कभी बुरा भी नहीं मानेगा, इसकी गारंटी है। आजमा के देख लो और रिजल्ट क्या रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तीसरा रूल है बेहतर ऑप्शन बताकर। यह तरीका थोड़ा कठिन जरूर है, पर अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो बेस्ट तरीका भी है। देखिए, किसी भी काम को या लक्ष्य को पूरा करने के कई तरीके होते, और अगर आपको काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा हो तो उससे बेहतर और अपना पसंदीदा तरीका बताकर और यह समझाकर कि इससे काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा, आप आने वाली परेशानी से बच सकते हो। और चौथा रूल है अपना इंटरेस्ट बताकर। आपके घर वाले चाहते हैं कि आप नौकरी करो और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस हो, तो आप अपना इंटरेस्ट बताकर और अपनी भविष्य की योजनाओं को बहुत अच्छे से समझाकर बहुत आसानी से अपनी बात मनवा सकते हैं। अगर आपका पूरा प्लान बहुत अच्छा है और उन्हें समझ भी आ जाता है और ऊपर से आप उसमें इंटरेस्ट भी लेते हो, तो वो खुद ही आपको मना नहीं करेंगे। देखिए, ये बात दुनिया का हर इंसान जानता है कि जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता है वह काम वह बहुत अच्छे से करता है, या वह काम वह बार बार करना चाहता है। तो जब भी आपको वह चीज करने के लिए कहा जाता है जो आप करना नहीं चाहते, तो उस चीज को यह कहकर आसानी से मना कर सकते हैं कि देखो भाई, यह काम मुझसे कहोगे तो यह काम मुझसे अच्छे से नहीं होगा और इसमें काम में फायदे के बजाय नुकसान ही होगा, और फिर तुम ब्लेम मुझे दोगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे बजाय इसके लिए किसी और को चुन लो। जो आप चाहते हो वैसा करने से सामने वाले को नुकसान नहीं फायदा होगा, यह समझाकर आप इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी भी काम के लिए मना करोगे तो मेरा दावा है कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपकी बातों का बुरा मान जाए और आपसे रिश्ता खराब कर ले। ये तरीके और यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।